आज तमाम समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने शिवनंदन झा को अम्बेडकर आपका शिवनंदन झा विचार मंच के बैनर के तहत लक्ष्मण झा के सानिध्य में और श्रीकांत यादव की अध्यक्षता में शिवनंदन झा को नमन किया। जैसा कि आप जानते हैं, शिवनंदन झा को तमाम लोगों ने महामानव की संज्ञा दी है। उनकी प्रतिमा स्थानीय विधायक दामोदर रावत के सहयोग से लगाई गई है। देखिए, भाषणबाजी खूब होती है, लेकिन किसी के नक्शे कदम पर चलना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखना दिलचस्प होगा, इस तरह लक्ष्मण झा ने का 1 महीने के अंदर शिवनंदन झा विचार मंच का पुनर्गठन किया जाएगा। तमाम लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जाएगी और इनके विचारों को, कहने का मतलब शिवनंदन झा के विचारों को लोगों के बीच वितरित किया जाएगा, लोगों के बीच बताया जाएगा। कई लोगों ने मांग रखी कि इनकी आदमकद प्रतिमा झाझा स्टेशन के आसपास होनी चाहिए थी, जिससे लोगों को जानकारी मिलती। देखिए, मूर्तियाँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन मूर्तियाँ बिना बोले हम लोगों को बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी प्रेरणा दे जाती। देखिएगा हमारी खासियत। जिस तरह तमाम लोगों ने कहा शिवनंदन झा के विचारों का जब आत्मसात करने की जरूरत है, तो क्या कुछ कहेंगे? बस यही, उन्होंने जो रास्ता देखा है हम लोगों के लिए, जातवाद से ऊपर चलना है, सत्यवाद को टक्कर देना है, संघर्ष करना है, गरीब लोगों की मदद हमेशा करनी है, वही उनके प्रति ये उनका ये मिशन है आज के लिए। तमाम लोगों ने कहा हम लक्ष्मण झा के विचारधारा पर चलना चाहते हैं, तो क्या विचारधारा थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवनंदन झा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनके यहाँ ना कोई जात था, ना कोई धर्म था। हम उनके बहुत करीब रहे हुए। पटना में जब उनके आवास पर हम रहते थे, तो वो एक एक करके पूछते थे कि अरे फलाना खाया कि नहीं, फलाना खाया कि नहीं। और जब सबका खाने का वो पूछ लेते थे, तब खुद खाते थे। तो ऐसा व्यक्ति समाज का बिरले पैदा होता है। वो महात्मा थे, राजनेता तो थे ही, वो महात्मा थे। और ऐसे व्यक्ति को याद करने के लिए ही हम लोगों ने यहाँ उनके मूर्ति का अनावरण दामोदर जी के सहयोग से कराया। इसके लिए हम लोग दामोदर रावत जी, जो विधायक है झाझा के वर्तमान, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है हम सादे ढंग से मनाए हैं, और अगली बार जो ये कार्यक्रम होगा यह एक बृहत रूप लेगा। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ थे, एकाग्र मन से शिवनंदन झा के विषय में अपना उद्गार व्यक्त किए और उनको सुने। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और उनके प्रति लोगों का श्रद्धा है। की अध्यक्षता में आज यहाँ शिवनंदन झा को तमाम लोगों ने नमन किया, उनके विचारों पर चलने का प्रण किया। तो क्या कुछ लगता है श्रीकांत आपको? हम लोग सोशलिस्ट को मानने वाले हैं, हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं। हम लोग की राजनीति की शुरुआत शिवनंदन झा के नेतृत्व में हुई थी, चाहे वो गिरधारी यादव जी हो या हम। आज गिरधारी यादव जी शिवनंदन झा के समाजवादी विचारधारा पर चलकर बांका लोकसभा के सांसद बने हैं, और हम लोग नज़दीकी से रहने का काम किए और इनके से बहुत कुछ सीखने का काम किए। आज जो युवा लोग मुख्य धारा से भटक रहा है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो हम लोग चाहते हैं कि शिवनंदन झा के जो विचार है, जो इतनी ब्राह्मण कोख में पैदा लेने के बाद भी झाझा का 3 बार 4 बार नेतृत्व करने का जो यहाँ के लोगों ने उनको मौका दिया, ये तभी संभव है जब हम उनके विचारों पर चले और शिवनंदन झा बने। तो आज उनके विचारों को जमीन पर लाने की ज़रूरत है, युवाओं के बीच ले जाने की ज़रूरत है, ताकि वो भटके नहीं। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो भटक रहा लोग, उसे एकत्रित कर हम लोग समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मण झा जी को हम लोगों ने बोला, लक्ष्मण झा जी शिवनंदन झा के विचार मंच को स्थापित करिए और उनके विचारों को लोगों तक ले चलिए। विचार मंच ने आज उनको नमन किया, तो क्या कुछ कहेंगे लक्ष्मण जी, क्या कुछ आगे का रणनीति? माननीय स्वर्गीय शिवनंदन झा जी, झाझा के धरती के लाल, जब अंग्रेजों का हुकूमत था उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, बिहार सरकार में मंत्री रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आज उनका 15वां पुण्यतिथि था। आज से 10 दिन पहले एक कार्यक्रम मूर्ति के अनावरण का हुआ था, लेकिन उनका पुण्यतिथि हम लोगों ने तय किया कि नहीं मनाना आवश्यक है। और उनके पुण्यतिथि पर आज सभी लोगों ने आकर उनके विचार को रखने का काम किया, उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने का काम किया। सर, जिस तरह आपने कहा कि ये आपका
जो शिवनंदन झा विचार मंच उसका 1 महीने के अंदर पुनर्गठन होगा तब तमाम लोगों 1 महीने के अंदर में बैठक हम लोग बुलाएंगे, जिसमें शिवनंदन झा विचार मंच का गठन बढ़िया से किया जाएगा और उस मंच के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि झाझा में और उनके नाम पर अच्छा से अच्छा कोई सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने का हम लोग प्रयास करें। थैंक यू। यही उनके पुष्पांजलि है। सारे राजनेता राजनीति को बेकार में ले आया है, ये दुख की बात है। शिवनंदन झा के विचारों को हम लोग मानने के लिए आए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दामोदर राघव जी को, उसके साथ उदय झा जी को, लक्ष्मण झा जी को। हम लोग तो भाषण दे दिए लेकिन मंच तो आपने दिया। कि मैं जिस रोड में रहता हूँ, जिसको नवाब रोड कहते हैं, उस रोड का नाम नगर परिषद में शिवनंदन झा पद के नाम से अंकित है, क्योंकि मेरे पास जो नगर परिषद की रसीद मिली है उसमें वो अंकित है। इसलिए मैं 100% इस बात पर दृढ़ हूँ कि वहाँ रिकॉर्ड में यदि वो नाम नहीं होता तो वो रसीद में वो नाम नहीं आता। शिवनंदन झा पद लिखता हूँ, ब्रैकेट में नवाब रोड लिखता हूँ, ताकि जो जहाँ भी जाए लोगों। हमारे साथ डॉक्टर नीरज शाह जुड़े। सर, जिस तरह मानव सेवा संघ में शायद पहली बार आप आए, कैसा लग रहा है सर आपको आके? देखिए, मानव सेवा संघ झाझा का बराबर हम पेपर में पढ़ते रहते थे। मैं पेपर डेली पढ़ता हूँ। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पता चला गरीबों में खाना खिलाने की व्यवस्था है। मैं बहुत दिन से इच्छा लेता रहा कि मैं उन लोगों को बोलूँगा मुझे भी शामिल किया जाए, और जब मैसेज भेजा तो मेरे पास आए लोग, बोला कि नहीं ठीक है डॉक्टर, अच्छी बात है। मैं भी इनका सदस्य बना हूँ और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज शिवनंदन बाबू की पुण्यतिथि थी और उसी पुण्यतिथि के बहाने मेरा दोनों काम हो गया। यहाँ आने से मैं पूरा धन्य हो गया हूँ, जो गरीबों के बीच में खाना बांटने का काम किया, बड़ा खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ कि संघ के द्वारा मुझसे हमें भी कोई अगर कोई योगदान की जरूरत पड़ी, मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा। सर, जिस प्रकार अकेला डॉक्टर नीरज शाह जमुई में है, जो मानव सेवा को समर्पित अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, दूसरा मानव सेवा संघ जो ये भी मानव को ही समर्पित है सर, तो सर क्या समानता देखते हैं, क्या लगता है सर आपको? देखिए, पर्पस एक ही है, मानव सेवा का तरीका अपना अलग हो, मानव सेवा आता है। इनका भी तरीका मैंने जो सिस्टम हम देखे, आज देखे जो खुशी लगा, हमने बहुत अच्छा तरीका और इससे जुड़ने का भी मैं काम किया। मानव सेवा बोले कि इससे बढ़िया नौकरी, इससे बढ़िया जॉब को है ही नहीं। धरती पर कोई जॉब है तो मानव सेवा। जी, आपने कई बार हमारे इंटरव्यू में कहने का प्रयास किया कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, तो सर क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ हो पाएगा? हम लोग के देखिए यही शिक्षा देते थे कि हमको बड़ा महात्मा ने लेके यही शिक्षा देते हैं। अब कितना चैनल टीवी या कोई चैनल खोल के देखिए आप, जितने भी धर्म से पति जितने भी हैं, सब एक ही चीज़ करता है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। मानव सेवा कीजिए, जो गरीब गुरुआ है उनकी सेवा कीजिए, उसमें वो भगवान का दर्शन नजर आएगा। तो आप भगवान के दर्शन के लिए आप जहाँ जहाँ घूमते हैं, हमको लगता है कि उससे बेहतर है अब भगवान को ढूंढना तो गरीबों के दिलों में ढूंढिए, वहीं भगवान मिलेगा। सर, लगातार आप मानव सेवा की बात करते हैं, आज मानव सेवा एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया सेवा करने का, कैसा लग रहा है? मैं लोग बता, मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुई और मैंने खुद इच्छा जताई कि हम आएंगे जरूर। भैया लोग आए, बोले कि आने के भैया हम तो बोले कि इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता, मैं ज़रूर आऊँगा और जब तक मेरी जान रहेगी मैं यहाँ के लोगों को सेवा देते ही रहूँगा। थैंक यू।